तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू निसान टेक्टॉन और आज मैं आपके लिए निसान टेक्टॉन का फुल डिटेल्ड रिव्यू पेश कर रहा हूं। आपकी ऑल न्यू निसान टेक्टॉन निसान इंडिया की तरफ से लेटेस्ट ऑफरिंग है मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की और यहां ये स्ट्रांगली कॉम्पीट करने आ रही है हुंडई क्रेटा, किया सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा और विक्टोरिस के साथ। तो आज की वीडियो में बात करेंगे ना आपकी टेक्टॉन आपको जो ये 700 लीटर का बूट स्पेस दे रही है, इसकी क्या प्रैक्टिकलिटी है, जो गाड़ी के लुक्स एंड फीचर हर किसी को इंप्रेस कर रहे हैं, साथ ही साथ जो स्टार्टिंग प्राइस है इसकी केवल 10.5 लाख रुपए एक शोरूम, उन सब में क्या सारी बातचीत है और इसका कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा काम का है, उन सब की बात करेंगे। तो आज निसान इंडिया ने टेक्टॉन के 12 वेरिएंट यहाँ पर पेश करे हैं। जो बेस मॉडल है वो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा ऐसा वेरिएंट हो गया है जिसमें यही गाड़ी का दमखम दिख रहा है, लेकिन जो टॉप मॉडल है वो ऐसे फीचर फंक्शन दे रहा है जहाँ पर क्रेटा सेल्टॉस भी आपको लगेगी कुछ मिस कर रही है। सबसे खास बात है ना इस गाड़ी के लुक्स, टेक्टॉन नाम भारी भरकम है, उसके साथ जो गाड़ी का लुक है ना बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बिल्कुल निसान पेट्रोल जो अपना जापानीज़ डिज़ाइन है वो लाई है निसान इंडिया, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसके साथ ही ये जो डीआरएल फ्रंट है या फिर आप ओवरऑल जो लाइट्स की कलाकारी है ना वो आपकी नज़र में आ जाएगी। क्या गजब काम किया गया है। टोटल 12 वेरिएंट होने से ना सारे इंजन ऑप्शन, सारे पेट्रोल मैनुअल, सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। बाकी ये जो टॉप मॉडल है अपने साथ T280 का ऑप्शन दे रहा है जो कि इनका DCT वेट क्लच है और 280 Nm का टॉर्क बना रहा है, करीब 163 हॉर्स पावर बना रहा है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से बिल्कुल ऐसा है कि क्रेटा सेल्टॉस में ये चीज़ आपको फीकी लगेगी। तो डिलीवरी स्टार्ट है तो कौन सा वेरिएंट लिया जाएगा अब उसकी बातचीत करते हैं और कितने वेरिएंट है, कौन सा इंजन ऑप्शन है ना उसकी बातचीत आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये है इसका ब्राउशर जिसमें ड्राइव ट्रेन की जो मैट्रिक्स है ना वो दिखाई गई है। पहले सारे वेरिएंट देख लो आप किस प्रकार से ना टोटल 12 वेरिएंट बन रहे हैं। जो बेस मॉडल विशिया है उसमें आप देखेंगे इंजन ऑप्शन है वही जाना पहचाना 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल जो कि MPFI है और बना के देता है 100 bhp और 166 Nm का टॉर्क, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन जो टॉप एंड वाली बातचीत है ना वो आती है टेक्ना प्लस में, जिसमें आप देखेंगे नीचे की ओर जो कि T280 पेट्रोल DCT ऑप्शन वही 1.3 टर्बो पेट्रोल यहाँ पर आया है, लेकिन टॉर्क बढ़ चुका है इस बार 280 Nm का टॉर्क बना के देता है। और इस बार क्या है ना कहानी, इसको चलाने का आनंद ही अलग आ रहा है। और यहाँ पर ये जो टॉप मॉडल है ये छोटे इंजन के साथ भी मिलेगा जो कि 999 सीसी का है, यानी कि बजट के हिसाब से किसी को चाहिए वो ऑप्शन भी है और जिसको चाहिए हवाबाजी पूरी उसके पास ये टॉप मॉडल का ऑप्शन है। बाकी कलर ऑप्शन भी देख रहे होगे तो आप कलर ऑप्शन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और जो कलर ऑप्शन आपके सामने है इसका नाम है मूनबो ग्रे और जो ब्लैक का ऑप्शन है वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा, ब्लेड सिल्वर है, वाइट का ऑप्शन है, रेड का ऑप्शन है, ब्लू का ऑप्शन है और इन सब की वीडियो आने वाली है। तो हम समझते हैं अब इस गाड़ी में और क्या कुछ स्पेशल है। तो सबसे पहले डायमेंशन भी देख लो इसकी, 4349 mm इसकी लंबाई, 1815 mm इस गाड़ी की चौड़ाई और 1674 mm इस गाड़ी की हाइट है। 2657 mm का इस गाड़ी में आपको व्हील बेस मिलता है जो कि क्रेटा के मुकाबले आपको मिलेगा ज़्यादा। और उसके साथ ही यहाँ पर जो इस गाड़ी के जो काम के फंक्शन है ना 700 लीटर का बूट स्पेस और डायमेंशन से आगे बढ़ के जो सबसे काम का फंक्शन रहता है वो रहता है इसका ग्राउंड क्लियरेंस 212 mm और 50 लीटर का फ्यूल टैंक। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे की फॉब से। तो की फॉब में जो सारे फंक्शन फीचर है ना आपको जाने पहचाने लगेंगे जो निसान देते हुए आ रही है। निसान का नया लोगो है, अनलॉक का फंक्शन है, लॉक का फंक्शन है, रिमोटली आप जो टेलगेट है पावर टेलगेट उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो अपना यहाँ पर इसकी लोकेटर है लाइट ऑन करने वाला वो ऑप्शन दिया गया। एक चीज़ देखिए ना, इस अनलॉक को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते तो कुछ होगा यहाँ पर, जो सारी की सारी विंडोज़ है और जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी आपके सामने यहाँ पर अनलॉक हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑफर की गई है। उसके साथ ही अगर आप इसको देखिए पैनोरामिक सनरूफ भी आपके लिए हो चुकी है ओपन की मदद से ही, तो ये चीज़ हो सकती है। आपकी गाड़ी अगर धूप में खड़ी है तो ये आपकी मदद करेगा। बाकी गाड़ी बाहर से दिखती काफ़ी शानदार है, चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, लंबाई काफ़ी अच्छी है। बाकी फ्रंट से जो टेक्टॉन का पूरा एम्बलम आता है बहुत बढ़िया लगता है। और निसान का आप लोगो देखेंगे, जो ये रेड स्ट्राइपिंग आप देखेंगे ना ये जानी पहचानी है, निसान GTR में भी मिल चुकी है और जो थोड़ा स्पोर्टी निसान हो जाती है वो चीज़ अपने साथ लाती है। पियानो ब्लैक थीम्स आप हर जगह इसमें नोटिस करेंगे। बाकी एक और चीज़ जो नीचे आप फॉग लैम्प्स देख रहे हैं वो भी आपको ध्यान में आएंगे कि दिए गए हैं, निसान ने मिस नहीं करे। और उसके साथ ही गाड़ी का जो फ्रंट का अप्रोच एंगल या जो ओवरहैंग है ये भी बिल्कुल ख़राब रास्तों के हिसाब से इसको प्रपोर्शनेट साइज़ देता है और साइड से देख लो ऐसी दिखती गाड़ी। अब हम देखते हैं इसके टायर साइज़ को जो कि बिल्कुल इम्प्रेसिव दिया गया है इसमें 225 और 55 रेडियल 18, 225 mm इसकी चौड़ाई, 225 का 55% आपको ये मिलता है और 18 इंच का आपको
रिम मिलेगा जो कि डायमंड कट है और डुअल टोन फिनिश के साथ आता है। और यहाँ पर देखेंगे तो फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया जिससे नॉइस इंसुलेशन हो, और जो व्हील कूलिंग के लिए यहाँ पर एयर डैम दिए गए ना वो भी काफ़ी बढ़िया लगता है। रिफ्लेक्टर आपको दिए गए हैं लाइट्स के तौर पे, और फ्रंट का लुक तो बहुत बढ़िया है। टेक्टोन की हर जगह बैजिंग, कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ कटआउट्स दिए गए बम्पर में, उसके साथ ही 280 की आपको यहाँ पर टर्बो 280 लिखा गया है। ये जो टेक्टोन नाम है ये टेक्टोनिक प्लेट्स आया है, तो ये जो सारा हिमालय की थीम बनाई है और जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो रखी गई है। बाकी ORVM में आपको सराउंड व्यू कैमरा और जो पडल लैम्प्स है ये अपना टॉप मॉडल देता है। उसके साथ ही पैनोरामिक सनरूफ आप देख लीजिए। बाकी गाड़ी का जो साइज़ है ये काफ़ी बढ़िया लगेगा आपको। रूफ रेल दिए गए, बाकी कुछ जैपनीज़ फॉन्ट में यहाँ पे लिखा गया डू नॉट लोड, तो ये एस्थेटिक पार्ट के लिए रखा गया है। अगर आप देखें A, B और C ऐसे कुछ पिलर्स में एक बड़ा क्वार्टर पैनल ग्लास भी उतारा गया है। इंजन नंबर आपको यहाँ पर दिख पाएगा। उसके साथ ही अगर रियर लुक से आप आते हैं तो ऐसी दिखाई देती है निसान अपनी रियर लुक में जो टेक्टोन लाई है। और साथ ही पीछे देखेंगे आपको जो एग्जॉस्ट का ऑप्शन दिया गया, या फिर पीछे की ओर देखें जो सारा बम्पर एलिमेंट्स है, या फिर ये जो शानदार से गन मेटल फिनिश में कुछ हाइलाइट्स उतारी गई है रेड स्ट्राइपिंग के साथ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। अब देखिए कल जो हमारा लॉन्चिंग है ना उसकी तैयारी शुरू हो रही है, यानी कि ये गाड़ी का कल एक ऐसा रीजनल लॉन्च हम करने जा रहे हैं जो कि हल्द्वानी सिटी में है। तो अगर आप हल्द्वानी में है या फिर नैनीताल घूमना है तो एक बार निसान टेक्टोन को देखने के लिए ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये जो गाड़ी ऑफर कर रही है ना काफ़ी काम के फीचर फंक्शन लाई है और बजट के साथ है। उसके साथ ही अगर देखो एक पार्शल सेल्फ यहाँ दी गई है, बड़ा 700 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है जो कि ऊपर रूफ तक इनने काउंट करा है, तो फिर भी देखो कंपटीशन के मुकाबले अच्छा दिया गया है। बाकी अगर इस ओर देखोगे तो एक स्पेयर व्हील दिया गया काफ़ी बड़े साइज़ का, जिसका अच्छा खासा यहाँ पर स्पेस आप ले पाएंगे। इसका साइज़ भी भाई फुल साइज़ है, 225 और 60 रेडियल 17, ठीक है। चौड़ाई बिल्कुल सेम है 225, 60 इसकी वो है, और ये दिया गया है 17 इंच के टायर के साथ, यानी कि चौड़ाई में कोई कताही नहीं है, सिर्फ जो उसकी एस्पेक्ट रेशो है वो ज़्यादा है, और 17 इंच के टायर साइज़ में ऑफर किया गया है। बाकी ये इसका सारा आपको मिल जाता है। बाकी पावर टेलगेट दी गई है तो उसका आनंद आप हर बार उठाएंगे। और अब हम चलते हैं इस गाड़ी के रियर लुक में। अब इस गाड़ी का ना सेम जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सिस्टर ब्रांड अभी इंडिया में बना हुआ है जो रेनो डस्टर के तौर पे इसी प्रोडक्ट को लाता है, लेकिन भाई साहब बातचीत ये है ना, इसका जो एलिगेंट और क्लासिक लुक है ना वो डस्टर भाई भी मिस कर जा रहे हैं। तो जिसमें देखो अगेन इसके जो एक सिमेट्रिक डिज़ाइन में दिए गए पीछे टेल लैम्प्स, फ्लोइंग डिज़ाइन है, बिल्कुल बढ़िया सा लग रहा है। और साइड का देखो शोल्डर जो पूरा डिज़ाइन डाला है, सस्पेंशन के जो आर्चेस है, व्हील आर्चेस, या फिर जो साइड में निसान की सिल्वर बैजिंग डाली है T280 उसकी बैजिंग डाली है, या जो फ्रंट लुक से आपके निसान टेक्टोन के रूप में आपको दिखती है ऐसी कुछ रहने वाली है। तो आइए आप चलते हैं फिर आपकी निसान टेक्टोन के इंटीरियर लेआउट्स में, वहाँ पर समझते हैं क्या स्पेशल है। तो काम तो भाई गजब कर रही है निसान। और एक और चीज़ ना, ये वेंटिलेशन का फंक्शन दिख रहा है मुझे। बाकी ये जो इस आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट यहाँ भी है वहाँ भी है, अंदर देखो कुछ इस प्रकार से पूरा लेआउट बैठ रहा है, गजब सही लग रहा है। भी इसमें भी 3 कलर ऑप्शंस है, एक ये है बरगंडी, उसके साथ यहाँ पर बेज का ऑप्शन है, ये कुछ ब्लैक थीम है, ये हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है। और सारा इलेक्ट्रिकली आपको एडजस्टेबल ORVM फोल्डेबल फंक्शन के साथ सारी चीज़ आपको पावर विंडो के तौर पे दी गई है। कुछ स्पीकर्स का प्लेसमेंट यहाँ है, एक एक्सेसरी फ्रंट में कुछ निसान की बैजिंग्स आप देख पाएंगे बाद में। उसके साथ ही बड़ा सा डेड पेडल ऑफर किया गया, और साथ ही साथ ब्रेक और एक्सीलेटर की व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है DCT मॉडल्स में, ऑटो होल्ड का ऑप्शन है, जो आपका रियर में ट्रंक है उसको ओपन कर सकते हैं। ये जो सराउंड व्यू कैमरा है यहाँ से एक्सेस होगा, यहाँ पर जो हेडलिंग लेवलिंग है उसके लिए ऑप्शन है, और जो आपको एड स्टार्ट स्टॉप है उसका ऑप्शन डाला गया है। ये जो 2 स्क्रीनें देख रहे हैं ये भी खास है भाई, इसका साइज़ है 10.1 इंच का, ये है 10.25 इंच का, तो ये भी काफ़ी ना ऐसे बनाया गया, लगभग 11 डिग्री ये जो ड्राइवर है उसकी ओर टिल्ट किया गया, जिससे एक ड्राइवर फोकस कैबिन बन के आता है। जो 48 कलर कॉम्बिनेशन में ईमेल लाइट्स आप देख रहे हैं ये भी बढ़िया लगेगी। जो आपको अंदर आयरवे मिलता है ये भी बेजल लेस है, और ऑल टुगेदर बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, और ये धूम धड़ाके के साथ जो टेक्टोन है आपको दिखाई गई है। तो अब मैं चलता हूँ इसके अंदर, की फॉब को अंदर ही रखते हैं और देखते हैं क्या स्पेस यहाँ पर है। अंदर बैठना चढ़ना उतरना काफ़ी अच्छा रखा गया है। मेन चीज़ है ना यहाँ पर ये जो साइड बोस्टिंग है ये आपको जकड़ के रखती है आपकी सीट में। ये आपको जो पूरी पैडिंग है वो डाली है इनने, ये मिलता है थोड़ा हार्ड, ये भी हार्ड है। अगेन ये एमएल लाइट्स के साथ कुछ सॉफ्ट टच थीम डाली है। इसको देखोगे तो ये सॉफ्ट रिलीज के साथ लाइटिंग ऑप्शन देते हुए इतना कुछ नीचे
स्पेस आपको देता है। बाकी अब हम पहुंच गए पूरा कैबिन ड्राइवर सीट में। क्या फील हो रहा है यहाँ से? सबसे पहली चीज़ है कमांडिंग फील आपको आएगी। गाड़ी के अंदर बैठो तो ऐसा लगेगा कुछ बड़ी सी गाड़ी है जो आप बिल्कुल मांगते हैं। क्रेटा सेल्टॉस और जो कंपटीशन है हूबहू वैसा ही आपको बढ़िया सा एक कमांडिंग फील इसमें आने वाला है। जो आगे का बॉनेट है वो भी विजिबल होता हुआ दिखेगा, साथ ही साथ अगर आप ए पिलर को देखो तो वो भी अच्छा सा लगेगा। इस ओर भी देख पाएंगे तो यहाँ पर भी जो लाइट्स की व्यवस्था है इनने कर दी है, और साथ ही इस ओर भी एज सिमिलर जो उसार है वहाँ मिलेगा। बाकी ये जो पैनोरामिक सनरूफ है ये काफ़ी अच्छे अपर्चर के साथ खुलती है, तो ये बढ़िया बात है। उसके साथ ये कुछ प्लास्टिक के साथ एक कवरिंग डाली है इसकी अडास की, जिसमें टोटल 17 फीचर आते हैं। तो 17 फीचर आपको अडास के मिलेंगे, जिसमें वही सारे सिमिलर फीचर है जो कॉम्पिटिशन देती है। ऑटोनोमस ब्रेकिंग है, लेन फंक्शंस के लिए बहुत सारे फंक्शन फीचर है, उसके साथ ही स्मार्ट क्रूज कंट्रोल है, और जो मेन चीज़ है ऑटोनोमस ब्रेकिंग, तो वो सारे फंक्शन फीचर आते हैं। अडास के फंक्शन आप यहाँ से कंट्रोल करोगे, जो भी आपको स्मार्ट क्रूज कंट्रोल वो देखना यहाँ है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो जो स्क्रीन को कंट्रोल करने के ऑप्शंस है वो आप यहाँ से कर पाएंगे। बाकी डोर्स की थर्ड और जो बिल्ड क्वालिटी ना भाई वो गज़ब डाली है। TPMS, म्यूज़िक, इकोनॉमी मीटर, ये जो माइलेज और उसकी जो सारी कलाकारी है यहाँ है। अगर आप नेविगेशन और वो यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ यहाँ शिफ्ट हो जाती है, और उस केस में आपको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस इसमें दिख जाएगा। बाकी अगर होम में जाते हैं तो क्या कलाकारी यहाँ पर निसान इंडिया लाई है। जो स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं रेनो डस्टर के साथ बहुत बढ़िया काम करा इन्होंने। अपने जो ये इंफोटेनमेंट लेआउट है ना इसमें तो काफ़ी ईजी बनाया गया है, हर कोई इस्तेमाल कर पा रहा है। गूगल OS इसमें इंटीग्रेट है, तो गूगल असिस्टेंट की मदद से हेलो सेट AC टेम्परेचर टू 23। Got it. Changing the temperature to 23 degrees. तो ऐसे कुछ ना जो यूटिलिटी के फंक्शन फीचर है वो इसमें दिए गए हैं। ये इसीलिए नहीं कर पा रहा है दोस्तों क्योंकि AC अभी हमारा तब ऑन होगा जब हमारा इंजन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा इंजन स्टार्ट होता है, और भैया अब देखिए हेलो सेट AC टेम्परेचर टू 23। Okay. Changing the temperature to 23 degrees. तो देखिए दोस्तों AC हमारा किक इन हो गया। तो AC और ये सारे जो कंट्रोल जो डिजिटल फंक्शन फीचर है वो आप इजीली से कर पाएंगे। और गूगल असिस्टेंट है, तो इन केस अगर आप कहीं और से भी इसमें लॉगिन करते हैं तो वो चीज़ें इसमें पूरी होने वाली है। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अराउंड व्यू मॉनिटर है जिसमें आपको मल्टीपल व्यूज़ मिल जाएंगे, तो उसका ये ऑप्शन दिख रहा है, इसको बैक करिए। एयर क्वालिटी का इंडेक्स है, तो आपको जो भी सारा PM 2.5 है उसकी डाटा और कंट्रोलिंग देगा। आपने कैसी गाड़ी चलाई, क्या इकोनॉमी आप ले पाए। जो अडास के फंक्शन फीचर है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। एक्टिव ब्रेकिंग, कैसा आपको सेंसिटिविटी चाहिए लेन फंक्शंस के लिए। अगर आप पर्सोना करना चाहते तो अपने अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसा ट्रैक्शन कंट्रोल, एक्टिव ब्रेकिंग, और कुछ और चीज़ें यहाँ पर है ना, जैसे कंफर्ट के तौर पे कितना आप आगे वाली गाड़ी को फॉलो करना चाहते हैं। पार्किंग करते हैं तो रिवर्स जो अडास के फंक्शन होते हैं वो देखेंगे। डायनामिक चैसी के तौर पे गाड़ी अगर कहीं से आप ऑफ रोड कर रहे हैं या गाड़ी कहीं पर टिल्ट हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग जो जायरोस्कोपिक डाटा है वो आप लेंगे। उसके साथ ही कुछ कैमरा फीड, जो डिफेंडर में आपको फ्रंट में कैमरा दिखता है वैसा कुछ हिल डिसेंट कंट्रोल के तौर पे भी आप इसमें कुछ और चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। व्हीकल के तौर पे बहुत फंक्शन फीचर है। एक्सेस के तौर पे आप की फॉब से कैसा अपने आप को चाहते हैं। जो लाइटिंग सीक्वेंस है, वाइपर्स के लिए कि रिवर्स गियर लगाएंगे तो ऑटोमेटिक रियर वाइपर ऑन हो जाए। टर्न सिग्नल की कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए। TPMS के लिए आपको कुछ और फंक्शन फीचर देखने ये है। व्हीकल देख लिया, और जो बेसिक सेटिंग्स है उसमें आपको बखूबी रूप से ये कंट्रोल करता है। मेन चीज़ है कंफर्ट, और जो इकोनॉमी मोड है ये परसो मोड आता है, ये कंफर्ट है, इकोनॉमी है। अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहें इन मोड्स को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ड्राइविंग आपको इंजन में कैसा चाहिए, स्टीयरिंग का कैसा एफर्ट चाहिए। हाईवे में चला रहे हो तो स्टिफनेस चाहिए स्टीयरिंग में, तो आप हाई में कर दीजिए। शहरों में चल रहे हो, मोड़ों में ज़्यादा चलना है तो आप लो कर सकते हैं। और इंजन में आपको कैसा फ्यूल इकोनॉमी और परफॉर्मेंस में बैलेंस चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो जाएगी। और जो लाइट्स और उसकी रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं कि कुछ मुझे जो मेन अपना लाइट्स को कंट्रोल करना है, या जो एम्बिएंट लाइट्स है वो भी 48 कलर कॉम्बिनेशन में हो जाने वाली है। फ्यूल इकोनॉमी वो सारी चीज़ें देखना चाहे यहाँ दिख जाएगा। गूगल मैप, नेविगेशन, सारी चीज़ें यहाँ हैं। DCT मॉडल्स में आपको यहाँ पर देखेंगे जो पैडल शिफ्टर्स है वो यहाँ पर दिख जाएंगे, तो पैडल शिफ्टर के तौर पे ये है। बाकी जो सारे वाइपर, वॉशर और जो ऑटो वाइपर के फंक्शन है यहाँ है। बाकी यहाँ पर सारे लाइट्स के ऑप्शन हैं। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ फंक्शंस मिलेंगे, और जो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ है। 2 USB के ऑप्शंस आपको यहाँ पर इसके साथ दिख जाने वाले हैं, जो कि टाइप C के तौर पे है। आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जर मिलेगा जो कि कूलिंग ऑप्शन भी देता है आपके डिवाइस को, तो वो ओवरहीट होने से बचेगा। डुअल जोन, अगेन स्टार्ट करिए।
तो ये डुअल जोन एसी है, इधर वाला बंदा अलग कर सकता है, इधर वाला बंदा अलग अपना टेम्परेचर रख सकता है। पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ पर भी आपको दिखा था। तो एक थोड़ा स्पेस यहाँ पर की फॉब रखने के लिए शायद, या तो नहीं यहाँ पे की फॉब नहीं आएगी, की फॉब यहीं पर सही से बैटरी देखो यहाँ बैठ गई है ऐसे करके। और ये इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर दिया गया जो कि सेगमेंट बेस्ट माना जा रहा है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कहीं को भी शिफ्ट कर सकते हैं, डी एन और आर, जो कि यहाँ पर आपको ऑन द गो होता हुआ दिखेगा। तो पार्किंग करने के साथ ही यहाँ पर भी देखेंगे आर्मरेस्ट के अंदर कुछ और स्पेस है जो रोज़ गोल्ड है, काफ़ी यूज़ किया गया है। तो आप चलते हैं फिर इसके इंटीरियर्स में और वहाँ देखते हैं क्या और चीज़ें ऑफर की गई है सेकंड रो के तौर पे। और क्विकली ना एक बार इसके इंजन बे को आप दोबारा देख लीजिए, क्या इंजन बे में ऑफर किया गया। एक जो यहाँ पर मेन चीज़ आपको लगेगी कि टेक्टोन के साथ क्या इंजन ऑप्शन है, तो ये इसका टॉप एंड सीरीज़ का इंजन ऑप्शन है। 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो कि जाना पहचाना आपने पहले किक्स के अंदर देखा है, मर्सिडीज़ अपनी ए क्लास में यूज़ करती है और रैन वो अपनी डस्टर के साथ दे रहा है। काफ़ी अच्छा इंजन ऑप्शन है, इंटरनेशनल सीरीज़ का इंजन ऑप्शन है। 3 साल की वारंटी है गाड़ी के अंदर और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी कहते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें सारा साउंड इंसुलेशन है, यहाँ पर देखेंगे सारे जो न्यूमेटिक स्टड्स हैं वो यूज़ किए गए। कुछ इस तरफ देखेंगे सारे चैसी को ब्रेस किया गया एडिशनली और कुछ क्लैडिंग का पार्ट है। नीचे भी अगर आप नोटिस करेंगे तो प्रॉपर क्लैडिंग के तौर पे इसमें ऑप्शन रखे गए हैं। बैटरी साइज़ देखेंगे 60 एच की बैटरी है, एमरॉन की कंपनी से ही आ रही तो अच्छी बात है। ABS का मॉड्यूलेटर वहाँ पर है, सारा टर्बो चार्जर और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है इमिशन को लेके वो रियर साइड प्लेस किए गए। फ्रंट साइड जितना भी जो इनटेक मैनिफोल्ड है, जो भी EGR या फिर थ्रॉटल बॉडी होजेस है, इंटरकूलर है, अल्टरनेटर है, AC है, इंजन माउंटिंग्स है, कूलेंट का पार्ट है, ब्रेक रिजर्वियर है, वहाँ पर फ्लोट्स के लिए जो सस्पेंशन माउंटिंग्स है वो आपके विजन में रहने वाली है। सिंपली इसको बंद करना है तो आप इसको बंद कर सकते हैं, थोड़ा प्रेशर के साथ बंद करेंगे तो ये ईजिली हो जाएगा। तो ये बंद होगा। लाइट्स को अगर आप देखना चाहें तो ऐसी कुछ लाइट्स है गाड़ी की जो कि दूर से देखने में बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन डालती है इस तरीके से। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं इसकी सेकंड रो को और फिर और जो बारीक चीज़ें हैं ना वो बात करेंगे। एक चीज़ इसका जो पिलर माउंटेड आपको थोड़ा हाइट में मिलता है जो कि थोड़ा ट्रेंडी फीचर है इंटरनेशनली। डोर के खुलने का जो अपर्चर है कितना है देख लेते हैं। ये दोनों दरवाजे मैंने पूरे खोल दिए तो इतना कुछ अपर्चर आपको ये गाड़ी देती है जो कि काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये इतना बेहतरीन अपर्चर आपको इसके साथ मिल जाता है जो कि आपके सामने आ जाता है। उसके साथ ही गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 212 mm है, तो अच्छे खासे ख़राब रास्ते को भी ये गाड़ी टैकल कर लेगी, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। गाड़ी में चढ़ना उतरना है तो आपको ये स्टेप मिलता है। उसके अकॉर्डिंगली अंदर देखें तो स्पेस है कुछ ऐसा जिसमें आप ये सीट्स को 40-60 के ऑप्शन में फोल्ड करके भी अपने हिसाब से जो स्पेस है उसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। आर्मरेस्ट के तौर पे ये ऑफ़र किया गया कप होल्डर्स के साथ। पीछे आपको जो AC वेंट है वो दिखेंगे, टाइप सी के फंक्शंस है कुछ। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो आपको जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगी तीनों के लिए। रियर में देखेंगे इतना बड़ा स्पेस है। मैं तो ये सोचता हूँ कि इस गाड़ी में 7 सीटर का भी ऑप्शन आएगा जिससे और ज़्यादा थोड़ा मार्केट जो टेक्टोन की है, टेक्टोन प्लस के तौर पे आपको आगे होते हुए दिखेगी। लेकिन मेन कहानी ये है कि यहाँ पर जो टेक्टोन है वो स्पेस अच्छा दे रही है, बस इसी को लेके थोड़ा खुशी सी बात है। वैसे कैबिन वाइज स्पेस, उसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें ब्लैक प्लास्टिक है, बेज का ऑप्शन है, बरगंडी आपको यहाँ पर सॉफ्ट टच थीम दी गई है कुछ। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो आपको बॉटल्स का स्पेस दिख जाएगा। अब आइए बैठते हैं इसके अंदर और आगे जो डैशबोर्ड है वो दिखेगा आपको चमचमाता हुआ। पैनोरामिक सनरूफ और अपना जो हेडरूम है, शोल्डर रूम है, ये दिख जाएगा जो कि हेडरूम स्टैंड आपको एडजस्टेबल इसके अंदर दिख जाते हैं। हेडरूम ठीक है गाड़ी के अंदर और शोल्डर रूम भी ठीक है। एक जो बाहर से ग्लास सेक्शन दिखा रहा था वो इस प्रकार दिख रहा है इसमें। बाकी ये जो डोर हैंडल है और जो ये प्रॉक्सिमिटी बेस अभी नहीं चल रही क्या। बाकी यहाँ पर आपको इतना कुछ टनल मिलती है, स्पेस यहाँ पर नहीं है लेकिन टाइप सी और AC वेंट के तौर पे स्पेस दिया गया। बाकी यहाँ पर लेग रूम स्पेस देखें और अगर आप दूर से मेरा देखते हैं पूरा का पूरा जो कितना स्पेस बना रही है गाड़ी, तो इतना कैबिन के अंदर स्पेस आता है। मैं अगर खिसक के इस और भी बैठता हूँ तो ऐसा स्पेस यहाँ पर दिख जाता है। तो यहाँ पर अभी 2 लोग और आएंगे तो एक जो 5 सीटर वाला काम है ये गाड़ी करने वाली है। तो ऑल टुगेदर ना टेक्टोन काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग एक ऐसा पैकेज दिख रहा है आज मिड साइज SUV सेगमेंट में, जहाँ पर बेस मॉडल इसका 10.5 लाख रुपए से है और जो टॉप एंड मॉडल 15.59 लाख रुपये से लगभग 19 लाख रुपए से भी कम और ऑन रोड जाते जाते भी 21-22 लाख रुपए के रेंज में कॉस्टिंग दिखा रहा है। तो कैसी लगी आपको टेक्टोन, जिसमें मेन ध्यान रखा है प्रैक्टिकलिटी स्पेस के ऊपर, फीचर्स के तौर पे, लुक्स के ऊपर, अच्छे इंजन ऑप्शन देने के ऊपर, और सबसे अच्छी बात एक निसान का भरोसा है और उसके अलावा अफोर्डेबल भी है गाड़ी आपके लिए। तो आप बताइए क्या लगा आपको, निसान इंडिया ने क्या मेहनत करी है इसमें
और क्या सारे कलर ऑप्शन और जो वेरिएंट सिलेक्शन है आपको मैं अलग अलग वीडियो में दिखा पाऊँ। बाकी इसकी प्राइसिंग और वो सारी चीज़ें मैंने एज अ जो टेक्स्ट फॉर्मेट है मैंने डाली है, आप देख लीजिए। जो एन कनेक्टा है उसकी बहुत डिमांड है, तो उसकी जो स्पेशल वीडियो रेड कलर में और जो अलग अलग ब्लैक कलर में है उसकी अलग अलग वीडियो तैयार है, वो आपको कल दिख जाएगी, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आप हल्द्वानी से है तो आप आइए पाल प्रतीक में, यहाँ पर निसान का डीलरशिप है, आपको वो सारे ही ऑप्शंस हम दिखा देंगे इसमें, जो भी इसकी कल हम लॉन्चिंग के तौर पे यहाँ पे डिस्प्ले पे रखते हैं। बाकी अभी तो अलविदा लेते हैं आपसे, और जो भी सनरूफ की बातचीत है यहाँ पर आप बंद होते हुए भी देख लीजिए। काफ़ी बड़े साइज़ की सनरूफ है, 810 mm इसका ओपनिंग अपर्चर है, और शेड को बंद करना है तो सेपरेट यहाँ पर बटन डाला गया है। पैसेंजर एयरबैग को भी अलग से बंद करने का ऑप्शन डाला है, और इसकी ये जो मोटाई है वो भी ठीक लगी। ऐसा नहीं जैसे ग्रैंड विटारा में धूप अंदर आ जाती है तो लोगों को एसी में फिर उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं फील होती है, इसकी मोटाई ठीक है। नहीं तो ऊपर हेलोजन जले है वो लाइट हमें दिख जाती, वो अभी नहीं दिख रही है। इंजन होता है हमारा ऑफ, और हम मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। इससे पहले आपने देखा कि हमने करण जोशी जी और रावत जी के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया कि शोरूम में गाड़ी आई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, और उसके बाद अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरीके से जो टेक्टोन आपको ऑफर कर रही है वो दिखाएंगे। बाकी कलर की जो क्वालिटी है ना ये भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल लाइट में पता चलेगा आपको कि कुछ ऐसा वैसा नहीं है कि बह रहा हो कलर। नॉर्मली आप देखते हैं कुछ कंपनीज़ का, इसमें बिल्कुल एक यूनिफॉर्म लेयर के तौर पे इसको डाला गया है। तो मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।